नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल ही महात्मा ज्योतिबा फुले के जो जयंती है उसके बारे में श्रीमान अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि इसको सार्वजनिक अवकाश किया जाए। आज 11 अप्रैल और आज के दिन सार्वजनिक अवकाश भी है। पहले मित्रों ये ऐच्छिक अवकाश हुआ करता था। आज हम इन्हीं दार्शनिक, लेखक, सुधारक, विचारक, क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। जीवनी मित्रों किसी की भी हो, आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। उससे जो सीख है, ज्ञान है, वो आपको लेना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। मित्रों, जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं जिनको अपन आज शीर्षस्थ स्थान पर रखते हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी जीवनियाँ पढ़ी होंगी, तब जा कर के उस शीर्षस्थ शिखर पर पहुंच पाए। इसलिए मित्रों, जीवनी चाहे किसी की भी हो, आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, पूरी देखनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। ये एक समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विचारक, क्रांतिकारी के साथ अनन्य प्रतिभाओं के धनी थे। महान व्यक्तित्व नहीं होते तो मित्रों अपन क्यों पढ़ते, उनको नहीं पढ़ते। महान भी हैं, समाज सुधारक भी, लेखक भी, दार्शनिक, विचारक, जिनके विचारों का आज हम स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्रांतिकारी भी थे, अनन्य प्रतिभाओं के धनी महात्मा ज्योतिबा फुले। जन्म और प्रारंभिक इनका जीवन देखिए। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी। याद रखें, ध्यान में रखें अपने। तो देखिए मित्रों, जो भी पढ़ते हैं उसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है, क्वेश्चन आ भी सकता है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को तात्कालिक ब्रिटिश भारत के खानवाड़ी, जो पुणे में पड़ता है, वहां पर हुआ था। भारत के एक खानवाड़ी। और इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंदराव था। इनकी मातर 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और इसके बाद में इनके पालन पोषण के लिए सगुणा बाई नामक जो एक दाई है उनको लगाया गया था। 1 वर्ष की, कितने छोटे होंगे मित्रों। चलना भी प्रारंभ नहीं किया होगा। उस समय इनकी माता इनको छोड़ के चली गई थी। सगुणा बाई नामक एक दाई है, उन्होंने इनका लालन पालन जो भी पोषण है वो किया। इन्हें माता महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। वो भी देखेंगे अपन क्यों जाना जाता है। कैसे पड़ा फुले नाम। इनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से आकर यहाँ बसा था। सतारा एक स्थान है जहाँ से आकर ये बसे थे। यहाँ आकर इन्होंने फूलों का काम शुरू किया और उससे गजरा व माला इत्यादि बनाने का काम शुरू किया गया। इसलिए ही इनको फुले नाम से जाना गया। यानी फूलों का काम शुरू किया था शुरुआत में इन्होंने। यहाँ पर आकर के गजरा है, माला है, ये बनाई थी, इसलिए फुले नाम पड़ा। तो ये भी ध्यान में रखें। ज्योतिबा की शिक्षा की बात करते हैं हम। इन्होंने प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेद के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। प्रारंभ में मित्रों मराठी भाषा में शिक्षा और उसके बाद में जाति भेद, ये पहले के समय में बहुत था, जिसके कारण इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में सिर्फ 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। वैवाहिक जीवन। इनका विवाह सन 1840 ईस्वी में सावित्री बाई फुले से हुआ। कब हुआ? 1840 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1827 ईस्वी में। ध्यान रखें प्रत्येक डेट को। ये बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध स्वयंसेवी महिला के रूप में सामने आई। स्त्री शिक्षा और दलितों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के अपने उद्देश्य में दोनों पति पत्नी ने साथ में मिलकर कार्य किया। दलितों को जो शिक्षा है वो प्राप्त करवाने के लिए, उनको अधिकार दिलवाने के लिए दोनों जो पति पत्नी हैं सावित्री बाई फुले, तो इन्होंने इनकी काफ़ी सहायता की। इसके बाद में स्कूल की स्थापना देखते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक रूप से कुछ करने के उद्देश्य से इन्होंने सन 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला। स्त्री शिक्षा और उनकी दशा सुधारने के क्षेत्र में यह पहला कदम था। परंतु इसके बाद एक और समस्या आई कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं मिली। तब इन्होंने दिन रात एक करके स्वयं यह कार्य किया और पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस काबिल बनाया। उनके इस कार्य में कुछ उच्च वर्ग के पितृ सत्तात्मक विचार धारावादियों ने उनके कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, परंतु ज्योतिबा नहीं रुके तो उनके पिता पर दबाव डालकर इन्हें पत्नी सहित घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय के लिए उनके कार्य व जीवन में बाधा जरूर आई, परंतु शीघ्र ही वे फिर से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो गए। तो ये कुछ समस्याएं उनके जीवन में आई मित्रों। उन्होंने जो नीची जाति हैं उस समय माना जाता था, आजकल तो जाति का कोई भेदभाव ही नहीं है, उनको शिक्षा देने के लिए जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत ही शानदार कार्य किया, जिसके कारण ही आज सार्वजनिक अवकाश राजस्थान में घोषित किया गया है। सामाजिक कार्य देखिए इनके, इन्होंने दलितों व महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए 24 सितंबर 1873 ईस्वी को इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये डेट है 24 सितंबर 1873 ईस्वी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने की मुखालफत की। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। इन्होंने समाज के जाति आधारित विभाजन का सदैव विरोध किया कि जाति के आधार पर मनुष्य को ना बांटा जाए। इनका कहना यह था। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किया। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से मान्यता भी प्राप्त की। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह यानी पहले के समय में, आज के समय में तो देखिए मित्रों, विधवा हो तो कुछ समय पश्चात ही जो समाज के लोग हैं वो पुनः विवाह कर देते हैं उस स्त्री का, क्योंकि ये जीवन मित्रों बहुत लंबा जीवन, लंबी आयु तक 80, 90, 100 वर्ष तक ये अकेले काटना बहुत ही मुश्किल होता है। ये समाज समझने लगा है धीरे धीरे। लेकिन पहले के समय में अगर कोई किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस विधवा को पुनर्विवाह की इजाज़त नहीं थी, उसको अकेले को रहना पड़ता था या सती प्रथा थी। लेकिन इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण समर्थन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले का साहित्य। ज्योतिबा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये उच्च कोटि के लेखक भी थे। इनके द्वारा जो लिखी गई प्रमुख पुस्तकें गुलामगिरी 1873 ईस्वी में, छत्रपति शिवाजी, अछूतों की कैफियत है, किसान का कोड़ा, तृतीय रतन, राजा भोसला का पखड़ा इत्यादि थी। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं गुलामगिरी, छत्रपति शिवाजी, अछूतों की कैफियत है, किसान का कोड़ा, तृतीय रतन, राजा भोसला का पखड़ा। ये भी ध्यान में रखें मित्रों। गुलामगिरी, छत्रपति शिवाजी है, ये प्रमुख हैं इसमें। महात्मा की उपाधि देखिए किस प्रकार से मिली इनको। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद इनके सामाजिक कार्यों की सराहना देश भर में होने लगी। इनकी समाज सेवा को देखते हुए मुंबई की एक विशाल सभा में 11 मई 1888 ईस्वी को विठल राव कृष्णाजी वंडेकर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी जो सामाजिक कार्य हैं उनकी सराहना देश भर में होने लगी। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की और मुंबई की जो एक विशाल सभा थी उसमें 11 मई 1888 ईस्वी को विठल राव कृष्णाजी वंडेकर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इन्हें महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? विठल राव कृष्णाजी वंडेकर ने। सन भी याद रखें, 11 मई 1888 ईस्वी। और ये मित्रों मृत्यु अंत में ये शाश्वत सत्य है। इस दुनिया में एक ही ये सत्य है, मृत्यु। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी को
63 वर्ष की अवस्था में पुणे महाराष्ट्र में हो गई थी। तो ये भी याद रखें, 28 नवंबर 1890 ईस्वी, 63 वर्ष की आयु में। तो ये जीवनी के कुछ अहम पॉइंट हैं जो आपको बताने उचित थे मित्रों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।